शिवपुर गांव में रामेश्वर अपनी पत्नी और बेटी के साथ गरीबी में जीवन बिता रहा था। वो दिन भर मजदूरी करता, पर कमाई इतनी कम थी कि घर का गुजारा मुश्किल से हो पाता। वो बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उसके घर जमींदार भानु प्रताप आता है। ए रामेश्वर, तुझे 5 साल पहले मैंने पैसा उधार दिया था, अब तक एक भी किस्त वापस नहीं की। मुझे मेरे पैसे चाहिए। आज या तो पैसा दे, नहीं तो तेरी जमीन और घर दोनों मेरे हवाले। आज मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। मालिक, मेरी बेटी सुहानी की शादी होने वाली है, बस कुछ दिन रुक जाइए। दया कीजिए मालिक, सिर्फ 2 दिन रुक जाइए। कितने सालों तक आपने इंतजार किया है, सिर्फ 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। कल मेरा बेटा मोहन शहर से लौटेगा, वही आपके सारे पैसे चुका देगा। तेरा बेटा? वो तो सालों से शहर में है, कभी लौटकर आया ही नहीं। लगता है तुम मेरे पैसे लौटाना ही नहीं चाहते। तू झूठ बोल रहा है, और ना ही तुम्हारा कोई बेटा आने वाला है। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो इस घर से बाहर निकलो। ठीक है, तुझे सिर्फ 7 दिन की मोहलत है। 7 दिन बाद या तो पैसा देगा या फिर तेरा सब कुछ मेरा। दया कीजिए मालिक, अगर 2 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद यह घर छोड़ देंगे। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 2 दिन में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। सुहानी अपने पिताजी से कहती है, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वह हमारी एक भी बात नहीं सुनेगा। आज वह बहुत गुस्से में था, आपने देखा नहीं, वह तो आज ही हमें निकलवा देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, मोहन ने कहा है वो आता ही होगा, और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। वो आते ही मैं जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा। 2 दिन बाद गांव में खबर आती है कि शहर में जहां मोहन काम करता था वहां डकैती हुई है और मोहन बुरी तरह जख्मी हो गया है। यह सुनकर रामेश्वर और उसका परिवार टूट जाता है। इसी घटना के 2 दिन बाद एक अजनबी गांव आता है और अपने सामने खड़े आदमी से रामेश्वर के घर का पता पूछता है। अरे भाई साहब, जरा सुनिए तो, ये रामेश्वर का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? इस गांव के तो नहीं दिखते। तुम कौन हो और कहां से आए हो? आपको तो याद ही होगा कि रामेश्वर जी के बेटे की फैक्ट्री में डकैती हुई हो गई थी। वह अगले दिन ही गांव लौटने वाला था। मोहन ने सालों मेहनत करके ढेर सारा पैसा बचाया था और अब वह पैसा उसके परिवार को पहुंचाना चाहता था, मगर उससे पहले ही यह अनहोनी हो गई। अब फैक्ट्री के मालिक ने उनके परिवार की सहायता के लिए कुछ पैसे दिए हैं और मैं वही राशि रामेश्वर जी तक पहुंचाने आया हूं। भानु प्रताप यह सुनकर लालच में आ जाता है। उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं ही अपने आप को रामेश्वर बताकर ये पैसे ले लूं। वैसे भी रामेश्वर ने मुझसे कर्ज लिया हुआ है और वह उसे लौटाने वाला है। अगर मैं ये पैसे ले लेता हूँ तो मेरा कर्ज भी पूरा हो जाएगा और काम भी बन जाएगा। मगर इसके लिए जरूरी है कि मैं इसे यहीं से धगा दूं, ताकि ये असली रामेश्वर तक कभी पहुँच ही ना पाए। अरे भाई, मैं ही रामेश्वर हूँ, और जिस बेटे की बात तुम कर रहे हो वह मेरा ही बेटा है। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं पर मिल गए। अजनबी सच्चाई जाने बिना बैग उसे सौंप देता है और चला जाता है। भानु प्रताप सोचता है, अब ये पैसा भी मेरा और जमीन भी मेरी। उस बैग को लेकर भानु प्रताप अपने घर चला जाता है। अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आगे हमारा जीवन कैसे चलेगा। हमारा पूरा सहारा तो मोहन ही था, उसी पर घर टिकी थी, लेकिन भगवान ने वही सहारा भी छीन लिया। सोचता हूं, आखिर क्यों? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? कभी कभी तो लगता है कि शायद भगवान है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों करते? पिताजी, आप परेशान मत हो, मैं भी आपके साथ मिलकर मेहनत करूंगी। धीरे धीरे हम जमींदार का कर्ज चुका देंगे। आप ज्यादा चिंता करेंगे तो आपकी सेहत और बिगड़ जाएगी, इसलिए आप बस हिम्मत रखिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। रामेश्वर की बेटी सुहानी गांव के घरों में काम करना शुरू कर देती है ताकि अपने पिता और माँ का पेट भर सके। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव में सबको लगता है कि रामेश्वर का परिवार अब बर्बाद हो गया है। कुछ महीनों बाद मोहन खुद गांव लौटता है। सब लोग चौंक जाते हैं। मोहन बोलता है, डकैती में मैं बच तो गया था, पर बुरी तरह घायल था। इलाज में समय लग गया।
मैं अपने मालिक का खास आदमी था, इसीलिए मेरा कमाया हुआ पैसा एक आदमी को देकर गांव भेजा। लेकिन सुना है कोई और पहले ही मेरे नाम से पैसा लेकर चला गया। रामेश्वर हैरान रह जाता है। मोहन अपने मालिक के साथ मिलकर उस अजनबी को ढूंढता है जिसने पैसा दिया था। अजनबी गांव में आता है और कहता है, मैंने वो बैग एक आदमी को दिया था जिसने खुद को रामेश्वर बताया था। वो और कोई नहीं, जमींदार भानु प्रताप था। सारा गांव भानु प्रताप के खिलाफ खड़ा हो जाता है। गांव के सरपंच उसे बुलाते हैं। भानु प्रताप डर के मारे सच कबूल करता है। उसकी लालच और धोखेबाजी ने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मोहन सारा पैसा वापस लेता है और कहता है, अब यह पैसा मेरे पिता के कर्ज चुकाने और मेरी बहन की शादी के काम आएगा। हम गरीब हैं पर ईमानदार हैं। लालच से किसी का भला नहीं होता। मोहन ने पिता का कर्ज चुकाया और बहन सुहानी की शादी धूमधाम से की। पूरे गांव ने मिलकर उनकी खुशी मनाई। रामेश्वर ने गांव वालों के सामने आंसू भरी आंखों से कहा, ईश्वर देर से न्याय करता है पर करता जरूर है। मेहनत और ईमानदारी से जीने वाला कभी हारता नहीं।